फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप, ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं बैंक ऑफ इंडिया, निप्पॉन, पराग पारिक, HDFC, 4 क्वेश्चंस आए हैं। हम एज पर आवर डेटा एनालिसिस उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा है। तो बैंक ऑफ इंडिया वाला जो है थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, निप्पॉन उससे भी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। पराग पारिक से हम शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चन में भी है और हमारी डेटा एनालिसिस में भी वो आ रहा है। क्राइटेरिया जैसे आपको मालूम है कि सबसे पहले हम निफ्टी 500 से कंपेयर करते हैं उस पर्टिकुलर स्कीम की परफॉर्मेंस। उसके बाद में फिर हम निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 से करते हैं और उसके बाद फिर निफ्टी मिड कैप 150 से करते हैं। और पीरियड हमारा होता है 1 साल, 2 साल और 3 साल। तो पराग पारिक निफ्टी 500 को तो तीनों सालों में बीट कर रहा है, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को भी तीनों सालों में बीट कर रहा है। हाँ, निफ्टी मिड कैप 150 को आउट ऑफ 3 पीरियड, 2 पीरियड में ही बीट कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, बट अदरवाइज ठीक है। तो जिन्होंने ले रखा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद जो निकल के आ रहा है HDFC फ्लैक्सी कैप, इन्वेस्को, HDFC क्वेश्चन के फॉर्म में है और इन्वेस्को और मोतीलाल का फ्लैक्सी कैप हमारी डेटा एनालिसिस के हिसाब से है। तो ये तीनों के तीनों स्कीमें तीनों पीरियड यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल में निफ्टी 500 को भी बीट कर रही हैं, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को भी बीट कर रही हैं और निफ्टी मिड कैप 150 को भी बीट कर रही हैं। तो ये तीनों स्कीमें ठीक निकल के आ रही हैं। HDFC फ्लैक्सी कैप जिनका क्वेश्चन है ही कैन कंटिन्यू, और किसी को फ्रेश पैसे लगाने हैं तो वो ये जो 4 फंड हैं HDFC, इन्वेस्को, मोतीलाल और पराग पारिक के फ्लैक्सी कैप को कंसीडर कर सकते हैं। एक जो हर बार हम लोग एक थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन बोलते हैं कि मोतीलाल का P थोड़ा सा ज़्यादा है, इन्वेस्को का भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इस एंगल को ज़रा ध्यान रखें।